सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर क्या क्या चीज़ें जानता है, उसके पास क्या क्या नॉलेज रहता है और वो क्या क्या चीज़ें देख करके ऑप्शन पे ट्रेडिंग करता है, ये टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी यूज़फुल टॉपिक होने वाला है गाइस आज का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वीडियो पूरा देखिए। देखिए आज हम बेसिक क्लास 9 पे आ चुके हैं और मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जा करके देखिए। अगर आप वो देखेंगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा और मैं धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक ले जा रहा हूँ और आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, आपका नींव मजबूत नहीं है तो मकान ढह जाना है एक दिन। ठीक है, तो अगर आपको अपना मकान मजबूत बनाना है तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो अगर आपको बेसिक जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, डेफिनेटली आप एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनने वाले हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारा ये थंबनेल देखकर आप आए होंगे ये वीडियो देखने। तो हाँ, मैं इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना है या एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर को ये चीज़ें नॉलेज होता है, उसको प्रॉपर चार्ट देखने आता है, उसको ये पता होता है कि वो कौन से प्रीमियम में अपना पोजीशन बना रहा है, उसको प्रीमियम का प्रॉपर नॉलेज होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसको ऑप्शन चेन का प्रॉपर नॉलेज होता है। चौथा पॉइंट ये है कि उसको प्रॉपर हैजिंग करने आता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि आपके पास मनी होना चाहिए। ये चीज़ें आपको नॉलेज है, चलिए ठीक है, ये पूरा आपको पता है, लेकिन आपके पास मनी नहीं है तो आप ऑप्शन पे अपना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे और नहीं आप बड़ा आदमी बन पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास मनी, पैसा रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। उसके बाद गाइस आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चार्ट। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको प्रॉपर चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब चार्ट कैसे पढ़ा जाता है और चार्ट में मास्टर कैसे बना जाता है ये आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं और ये चीज़ें मैं अपने क्रैश कोर्स में भी बताता हूँ, एडवांस लेवल का चीज़ें बताता हूँ। और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और गाइस हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं ज्वाइन करना तो मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाई लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने के बाद उसको पेपर पे ट्रेडिंग करना होता है। तो पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये आपको नहीं पता तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके वो भी देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, पेपर ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो वापस से इस टॉपिक में आते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है कि आपको चार्ट दिखने आना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर को, या वो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, उसको प्रॉपर चार्ट दिखने आता है। जैसे इस वाले पैटर्न में देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब ये फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये क्या होता है आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस चार्ट को देखिए और पढ़ना सीखिए, क्योंकि बिना चार्ट पढ़े अपना आप पोजीशन नहीं बना सकते। और बिना चार्ट पढ़े अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अब देखिए मेरे को ये पता है कि ये बेरिश फ्लैग पैटर्न, तो हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न कुछ इस टाइप का बनता है, हमारा भाव इस वाले रेंज पे घूमता है और अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिरता है, ये हमको पता है। कुछ ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है, देखिए प्रॉपर हमारा भाव अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन में घूमा और एक टाइम पे आने के बाद अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, या तो हम पुट बाई करेंगे या तो हम कॉल सेल करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो कॉल सेल करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पुट बाई करोगे, अगर आप इंटरडे नॉर्मल कैश में बाई और सेल करते हो तो सिंपली आप सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। ठीक है, ये होता है, कुछ इसी टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो कॉल सेल करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पुट बाई करोगे, और अगर आप नॉर्मल इंटरडे पे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ क्या करोगे, सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। नॉर्मल सी बात है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपको प्रॉपर चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ प्रीमियम। आपको प्रॉपर प्रीमियम का नॉलेज होना चाहिए। हम कौन से प्रीमियम में अपना पोजीशन बना रहे हैं तो हमको कितना का प्रॉफिट होगा, और हम कौन सा प्रीमियम में अपना पोजीशन बना रहे हैं तो हमारा प्रीमियम जीरो होगा, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ऑप्शन बायर को पता होता है, ऑप्शन सेलर को पता होता है। ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन बनाता है तो बेसिकली ऑप्शन सेलर का क्या काम है, वो प्रीमियम को खाने का काम करता है। और ऑप्शन बायर का क्या काम होता है, वो प्रीमियम जितना ज़्यादा उसका बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। तो लेट सपोज अभी हम एक एग्जांपल समझते हैं। अभी हम कॉल बाई करना चाहते हैं, तो लेट सपोज गाइस अभी हमारा निफ्टी 50 का भाव कितना चल रहा है, 17,000 का चल रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, कॉल बाई करना चाहते हैं। ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कॉल बाई करना चाहते हैं। मतलब कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। ये प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना हमको बेनिफिट मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम 18,000 का कॉल बाई कर रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल में हम 18,000 का कॉल बाई कर रहे हैं और देखिए मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर चले गया। 18,000 का हम कॉल बाई कर रहे हैं, इसका प्राइस कितना चले गया 18,100। तो हमको कितने का प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट का। और हमने कितना प्रीमियम पे किया है, 50 का प्रीमियम पे किया है। और हमारा नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 50 का। ठीक है, तो 50 प्रॉफिट और 50 क्वांटिटी इक्वल टू हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2500 का। इतना हमको प्रॉफिट होगा। और देखिए मैं अभी थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल जो है मैं अपने प्रीवियस वीडियो पे बता चुका हूँ। अगर आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे प्रीमियम बनता है, कैसे प्रीमियम टूटता है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। तो अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, अगर हमारा प्राइस जो है इस प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि आप लोग को भी होमवर्क करना जरूरी है। अगर होमवर्क करोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएगा और क्लियर होते जाएगा। और कुछ डाउट भी आएगा, डाउट आएगा तो बेहिजक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर डाउट को क्लियर करना चाहूँगा और करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अब लेट सपोज हम जो प्राइस पे एंट्री किए हैं उसी प्राइस पे हमारा भाव क्लोज होता है तो हमारा प्रीमियम जो है जीरो हो जाएगा। और हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना है, 2500 का। क्योंकि ऑप्शन बायर का जो नुकसान होता है वो लिमिटेड होता है और ऑप्शन सेलर का जो नुकसान है वो अनलिमिटेड होता है। इसी के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि ऑप्शन बायर को कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ऑप्शन सेलर को कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, और ऑप्शन बायर को कितना रिस्क होता है, ऑप्शन सेलर को कितना रिस्क होता है। ये सारा कुछ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हूं। तो जा करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का डिफरेंस आपको समझ आ जाना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा प्राइस जो है इसी प्राइस पे क्लोज होता है, 18,000 के सी पे ही क्लोज होता है तो हमारा प्रीमियम जो है जीरो हो जाएगा। अब हमारा प्राइस जो है 300 पॉइंट नीचे गिर गया। आप समझ रहे हो, हमारा व्यू ये है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना हमको बेनिफिट होगा, लेकिन हमारा भाव जो है 300 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपको कितना नुकसान होगा ये आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए प्रीमियम का, कि आप कौन से प्रीमियम में अपना पोजीशन बना रहे हो तो आपको कितना का नुकसान हो रहा है, और कौन से प्रीमियम में आप अपना पोजीशन बना रहे हो तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर बन पाओगे। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर ऑप्शन चेन का भी नॉलेज होना चाहिए। इससे हमको ये अंदाजा हो जाता है कि हम जो प्रीमियम में अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं उस प्रीमियम में कितने बायर और कितना सेलर है। ऐसा तो नहीं कि हम जो प्रीमियम में अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं उसमें कोई बायर और सेलर ही नहीं है, उसमें कोई लिक्विडिटी ही नहीं है। हमने अपना पोजीशन बनाया 9:30 बजे और हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहा है 12 बजे, क्योंकि उसमें कोई बायर और सेलर है ही नहीं है। बड़ा मुश्किल से एक सेलर आया और हमारा पोजीशन को वो एग्जीक्यूट किया, तो कहीं ना कहीं 12 बजे हमारा ऑर्डर लगा और जो प्राइस में हम चाहते थे उस प्राइस में हमको ऑर्डर नहीं मिला। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारा ऑप्शन चेन वाला वीडियो पूरा देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है कि ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ा जाता है। पूरा सारा कुछ आपको पता चल जाने वाला है कि ये OI होता क्या है, चेंज इन OI होता क्या है, वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो जा करके आप हमारा ऑप्शन चेन वाला वीडियोस देखिए। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमारा एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को प्रॉपर ऑप्शन चेन का नॉलेज होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं।
अगला पॉइंट हमारा ये होता है कि एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को प्रॉपर हैजिंग का नॉलेज होता है। देखिए, मैं अभी हैजिंग के बारे में एक भी वीडियोस नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं जल्द ही हैजिंग के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। हो सके तो आज ही इस वीडियो के बाद मैं तुरंत हैजिंग का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर हम बाई कर रहे हैं और या सेल कर रहे हैं और अपना पोजीशन ओवरनाइट रिस्क पे ले जा रहे हैं, तो उस बीच में हमारा पूरा रिस्क होता है। तो उस रिस्क को कैसे बचाया जाता है? तो उस रिस्क को हैजिंग करके बचाया जाता है। तो चलिए उसी को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, ठीक है। लेट सपोज आप मंडे को जो है अपना कॉल सेल किए, ठीक है। मतलब मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रीमियम कितना है? 50 का। मतलब कि आपका यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा? मैक्सिमम प्रीमियम आप कितना का खाओगे? 50 का, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर सिर्फ प्रीमियम खाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, मंडे को ही मार्केट हमारा क्लोज हो गया 3:30 को 17,050 के भाव पे, और ये प्रीमियम जो है नीचे गिर के 40 के रेंज पे आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर हो, आपका लॉस जो है अनलिमिटेड है। अब आपको ओवरनाइट रिस्क पे ले जाना है। अब आपने ये सोच लिया कि ये प्रीमियम को मुझे पूरा खाना है, पूरा जीरो होने तक मेरे को वेट करना है। ये आपने सोच लिया, हमारा एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है। लेकिन आपका रिस्क ये है कि आपको अनलिमिटेड रिस्क है। अब क्या पता अगले दिन हमारा मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया, तो आपको तो अनलिमिटेड लॉस होना है, और ये कंटिन्यू ऊपर चले गया तो अनलिमिटेड आपका लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हैजिंग करेंगे। 18,000 के कॉल को हम बाय कर देंगे। अब इससे क्या होगा? अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होगा तो हमारा ये वाला जो प्रीमियम है हमको प्रॉफिट देने लग जाएगा, और ये प्रीमियम हमको लॉस देने लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज नोट करके रखेंगे, जो हमारा ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम है वो तेजी से ऊपर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इस प्रीमियम को कब तक जीरो होना है? गुरुवार तक जीरो होना है, थर्सडे तक जीरो होना है। तो ये धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। तो अगर लेट सपोज हमारा प्राइस जो है 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो ये वाला प्रीमियम डन से आपको 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट दे जाएगा। और ये वाला प्रीमियम कितना नीचे गिरेगा? सिर्फ 20 से 30 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो यहां से आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां से आपको सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं खुला तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, और मार्केट अगर लेट सपोज आपके फेवर में खुल गया तो ये कितना नीचे गिर जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 पॉइंट तक और नीचे गिर जाएगा। तो बेसिकली ये होता है हैजिंग। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर मार्केट आपके फेवर में आया तो भी प्रॉफिट, और मार्केट आपके फेवर में नहीं आया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए अक्सर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना पोजीशन हैजिंग करके चलता है। तो अगर आपको प्रॉपर हैजिंग सीखना है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को जो है हैजिंग सीखना है, पूरा सीखना है, डिटेल्स में सीखना है, और मैं इसके लिए रेडी हूँ। आपको डिटेल्स में सिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो अक्सर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास होता है, वो होता है मनी। उसके पास अच्छा खासा अमाउंट होता है, जिसके कारण वो मंथली इनकम जनरेट करता है। अब देखिए, अक्सर स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जिसको मंथली इनकम चाहिए होता है स्टॉक मार्केट से। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहूँगा, मंथली इनकम अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो नहीं बनने वाला, या आप इंट्राडे करते हैं तो नहीं बनने वाला। मंथली इनकम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे बनेगा। ऑप्शन सेलिंग पे हमारा मंथली इनकम बनेगा, इसमें मैं श्योर हूँ गाइस, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ से मंथली इनकम बनता है, और मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मंथली इनकम बनाना है तो आपके पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप मंथली इनकम बना पाओगे, और डेफिनेटली बनता है गाइस यहाँ से, ठीक है। हालांकि हमको छोटा मुनाफा होगा, महीने का हम 5 से 7% ही बुक करेंगे, लेकिन सफिशियंट है गाइस 5 से 7% भी, ठीक है। आप साल का कितना बुक कर रहे हो? आप साल का अगर देखोगे तो करीब करीब आपका 60 से 70% आप साल का बुक कर रहे हो गाइस। तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है, सफिशियंट है इतना प्रॉफिट। और आई होप गाइस आपको सारा चीज़ें समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा गाइस तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल के साथ जुड़ो, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। और गाइस आपको कुछ भी डाउट होता है तो बेहिचक आप लोग कमेंट किया करें, ठीक है। और आपको समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को, वीडियोस देखा करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस बाय, मैं ये टॉपिक यहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है।